अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, डे 7 में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उनमें था SCP, ठीक है, सिक्योर कॉपी, और सिस्टम CTL जो हमने डे 7 में कवर किया था। और हमने SCP में पढ़ा कि आप किस तरह अपलोड फाइल कर सकते हैं और डाउनलोड किस तरह अपने फिज़िकल सिस्टम पे फाइल कर सकते हैं। और सिस्टम CTL में था कि आप किस तरह सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, और ये सारी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल वर्क के साथ करके दिखाया था। तो आप डे 7 की वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। आज है हमारा डे 8, और डे 8 पे आज का एजेंडा है हमारा। जो चीज़ों को हम कवर करेंगे उसमें नंबर 1 आता है लॉग्स। ठीक है, लॉग्स क्या होते हैं। नंबर 2 हम देखेंगे ग्रेप, ये क्या होता है। उसके बाद फाइंड, फाइंड क्या होता है। उसके बाद ऑक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड जो कि आप यूज़ करते हैं लॉग्स वगैरह को चेक करने के लिए, तो ऑक यूज़ होता है। और SED, सेड, सेड क्या करता है। चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लॉग्स क्या होते हैं। सिंपल लॉग्स आप ऐसे कर लें कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसमें चलते चलते कोई एरर आ जाता है, तो वो उसके अगेंस्ट एरर भी आ सकता है, कोई वार्निंग होती है वो भी आ जाती है, और सम टाइम कोई इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सारा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं सेव हो रहा होता है। ये जहाँ पे रिकॉर्ड आपका सेव हो रहा होता है उसको लॉग्स कहते हैं। बेसिकली आपकी हर एक चीज़ की अपडेशन, कुछ भी हो रहा है ना, वार्निंग आ रही है, एरर आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो सारे के सारा जो रिकॉर्ड होता है वो बेसिकली लॉग्स में अपडेट हो रहा होता है। और जहाँ पे वो अपडेट होता है उस फाइल को लॉग्स कहते हैं। अब चलते हैं ग्रेप की तरफ। तो हमने ग्रेप की कमांड, फाइंड की, ऑक की, इसके अलावा सेट की, ये सारी फाइल, ये जितनी भी कमांड्स हैं ये हमने लॉग्स के ऊपर चेक करना है। चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपनी जंप सर्वर A की मशीन रनिंग में कर ली है, और सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट में गया, SSH की कमांड, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप किस तरह SSH के थ्रू अपनी मशीन पे आप AWS की मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। SSH पे यहाँ से मैंने कॉपी की है, ठीक है। SSH ये कमांड कॉपी की है, और ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ कि कॉपी किस तरह SSH की कमांड रन होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो टर्मिनल पे जाएं, Ctrl+V कमांड लगाएं, और यहाँ पे उसने मेरे से परमिशन मांगी। हाँ भाई, ओके, डन, यस आप ही हैं जी, बिल्कुल मैं ही हूँ। आप इसको ये देखें, मेरे पास ये AWS की मशीन एक्सेस हो गई है। अब मुझे लॉग्स चाहिए, और फिर उसके ऊपर ग्रेप की, फाइंड की, और ऑक और SED सेट की कमांड्स हम रन करके देखेंगे। सबसे पहले आप लॉग हब में जाएं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया था, अभी थोड़ी देर पहले मैं इस पर काम कर रहा था। तो सिंपल आप इसको लॉग हब के नाम से सर्च करें इंटरनेट पे, आपके पास यहाँ पे लॉग्स हब आ जाएगा, ठीक है। ये लॉग एक रेपोजिटरी है, इसको ओपन करें। यहाँ पे एंड्रॉयड के, अपाची के, लिनक्स के, सब के लॉग्स वगैरह पड़े होते हैं। यहाँ पे ज़ूकीपर की भी लॉग्स पड़े हैं, किसी के भी आप उठा लें, ठीक है। ज़ूकीपर में जाएं, यहाँ पे लॉग्स आपके काफ़ी ज़्यादा पड़े होंगे। आप यहाँ पे
जू कीपर, ये लॉग्स हैं। ये देखें, ये ना लॉग्स आलमोस्ट इतने ज़्यादा अलर्ट्स आए हुए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। यहाँ पे जाएं, मैं फॉर एग्जांपल जितने भी लॉग्स हैं ना सारे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे अपनी मशीन पे आया, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई एलएस करता हूँ, यहाँ पे ये लास्ट फाइल्स कुछ पड़ी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे टच, ठीक है, फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ऐप डॉट लॉग के नाम से, ठीक है। ये यहाँ पे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, MKDIR लॉग्स के नाम से, ताकि मेरे यहाँ पे फ़ोल्डर के अंदर ही मैं सारा काम कर सकूँ। CD लॉग्स, ठीक है। LS, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ टच ऐप डॉट लॉग के नाम से, ठीक है। LS करें, यहाँ पे ऐप डॉट लॉग के नाम से फ़ाइल क्रिएट हो गई है। एडिट करता हूँ लॉग में ऐप डॉट, ठीक है, इंसर्ट, और जो मैंने वहाँ से लॉग्स कॉपी किए थे वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिए। और एस्केप का बटन, WQ एंटर, और यहाँ पे मेरी जितने भी लॉग्स मैंने वहाँ से कॉपी किए थे ऐप डॉट लॉग में सेव हो गया। अब यहाँ पे ग्रैब करता हूँ। ग्रैब क्या होता है, मतलब अब ऐप डॉट लॉग में एरर भी होंगे, वार्निंग भी होगी, इंफॉर्मेशन भी होगी। अब मैं चाहता हूँ कि ग्रैब ग्रैब करो एरर्स को, ठीक है, किसमें, ऐप डॉट लॉग में। ये कमांड क्या करेगी, ग्रैब करेगी ऐप डॉट लॉग में जहाँ जहाँ पे एरर आ रहा होगा एरर के नाम से, इस जहाँ जहाँ ये आ रहा होगा वो मुझे शो करवा दो, एंटर करें। ये लें जी, वो सारे के सारे एरर उठा के ले आया, ठीक है। जिस जिस लॉग में एरर था उसने सारे आपको शो करवा दिया। लेकिन अब आप चाहते हैं एरर को, एरर बेसिकली ग्रेप की जो कमांड होती है ये केस सेंसिटिव होती है, और इसको अब केस को इनसेंसिटिव करना है तो उसको क्या करेंगे, ग्रेप -i, ठीक है, -i की कमांड यूज होती है, और एरर ऐप डॉट लॉग, ठीक है। अब इसने क्या किया, केस सेंसिटिव कर दिया, जहां पे एरर आ रहा है वो भी ले आया, एरर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में जो लिखे हैं वो भी ले आया, और जहां पे ये वाले एरर हैं उसको भी इसने शो करवा दिया, और हत्ता कि कहीं पे वार्निंग आ रही है और कहीं पे एरर आ रहा है। ये केस इनसेंसिटिव करने के लिए कमांड होती है। ग्रैब का बस इतना ही काम होता है लॉग्स में, ठीक है। और आप यहाँ पे एरर फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। ये ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट होता है। इसमें क्या करते हैं कि आपकी लॉग्स में जितने भी एरर या कुछ भी होता है एक स्पेसिफिक, वो आप इसमें से प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं एक नेक्स्ट कमांड है फाइंड की। फाइंड क्या करता है, फाइंड में आपने कुछ भी सर्च करना है फाइल, फोल्डर में, डायरेक्टरी में, कहीं पे भी, तो ये आपको कमांड यूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है डॉट ऐप डॉट लॉग, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अपने इस फोल्डर में फाइंड आउट करूँ कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं लॉग की ही फाइल फाइंड करना चाहता हूँ तो किस तरह कर सकता हूँ। फाइंड करो, ठीक है, कहाँ पे, होम यूबंटू, इस पाथ पे, ठीक है, इस पाथ पे नाम दे देता हूँ नेम, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास, स्टैरिक,
डॉट लॉग। फाइंड करो इस पाथ पे जिसका नाम स्टैरिक कोई भी डॉट लॉग की फाइल हो, ठीक है। डॉट लॉग के नाम से जितनी भी फाइल्स इस पाथ पे पड़ी हैं इसको शो करवा देनी चाहिए। और कौन सी पड़ी हुई है? सिर्फ एक ये फाइल पड़ी हुई है यूबंटू के अंदर, लॉग के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। मतलब यूबंटू के अंदर लॉग्स का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी है, इसको ये शो करवाना चाहिए। एंटर ले, वो आपके पास पूरे का पूरा पाथ ले आएगा यूबंटू के अंदर लॉग्स के अंदर ऐप डॉट लॉग का फाइल पड़ी हुई है। फाइंड का इतना ही काम होता है। ग्रेप, ग्लोबल, रेगुलर, एक्सप्रेस, प्रिंट होता है, ठीक है। फाइंड, कोई भी फाइल को आपने फाइंड करना है, सर्च करना है, इसका ये काम है। और जो सबसे ज़्यादा कमांड यूज़ होती है वो होती है ऑक। ऑक की कमांड क्या करती है? देखिए AWK, ठीक है। ऑक क्या है? जहां पे वॉन आया, ठीक है, उसको प्रिंट करवाओ, ठीक है। ऐप लॉग में जहां जहां वॉन आया उसको प्रिंट करवाओ। उसने सारे वार्निंग जितनी भी हैं वो सारी प्रिंट करवा दी हैं, ठीक है। वार्निंग 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 वार्निंग। लेकिन ये काम आप ग्रेप से भी कर सकते हैं। अब इसको एवेल्युएट करना है फर्दर। अब मैं क्या करता हूं, ऑक, ठीक है, मैं चाहता हूं प्रिंट करवाओ, वॉन प्रिंट करवाओ मैंने ये कमांड किया है कि ऑक वार्निंग जहां जहां आई है, ठीक है, उसका प्रिंट करवा दो। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ये पहला कॉलम है, ठीक है, ये डेट लिखी है, ये पहला कॉलम है, ये डेट है, ये टाइम है, और ये नंबर 3 कॉलम है, ठीक है, ये माइनस का आ रहा है। इसको इसने प्रिंट करवाना चाहिए जहां जहां वार्न आया, और उसके कॉलम 3 जो है 1 2 3 इसको शो करवा दो। ये क्या कर दिया? ये आप ग्रेप से नहीं कर सकते, ये वैल्यूएशन है। आप एवेल्युएट करते हो, लॉग्स को एवेल्युएट करते हो, ठीक है। ऑग का बेसिकली यही काम होता है। आप चाहते हैं नंबर ऑफ रोज वो भी आ जाए, ठीक है, और उसके साथ मैं चाहता हूं कि कॉलम नंबर 5 भी शो करवा दें, ठीक है। आप जाएं, प्रिंट करवाएं नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और कॉलम 5 शो करवाना चाहिए इसको। ये था, उसने आपको जितने भी कॉलम है वो भी शो करवा दिया, और कॉलम नंबर 5 पे इसके अगेंस्ट क्या क्या अलर्ट है उसने वो भी शो करवा दिया। और का बेसिकली एवेल्युएट का काम होता है, एवेल्युएट करना, और समझ ले छांटी जिसको कहते हैं, ये ऑक का काम होता है, ये आपको छांटी करके देता है। अब चलते हैं सेट की तरफ। सेट क्या होता है? सेट बेसिकली आप, फॉर एग्जांपल, मैंने एक यहां पे फाइल क्रिएट की है dev.env, ठीक है, और मैंने यहां पे यूजर नेम दे दिया,
ओहो, इंसर्ट यूजर नेम, अपना नाम दे दिया, ठीक है। पासवर्ड टेस्ट +1 2 3, ठीक है। और डेटाबेस पासवर्ड टेस्ट +1 2 3, escape WQ, ठीक है। कैट करें dev.env, उसके अंदर ये हमारी डिटेल आ रही है, ठीक है। यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है, डेटाबेस का पासवर्ड ये है। अब मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, टच PRD production.env, ठीक है। ls करें। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस एज इट इज़ प्रोडक्शन में भी आ जाए। मैं लिखने बैठूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, SED स्ट्रीम एडिटर यहाँ पे यूज़ होगा। और कमांड क्या होगी, S/, ठीक है, टेस्ट +1 2 3, ठीक है। और पासवर्ड में QWERTY +1 2 3 G। और ये मैं चाहता हूं कि dev.env के अंदर जो यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस पासवर्ड है ना, उसकी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाए PRD.env में, लेकिन जो उसका पासवर्ड है ना और डेटाबेस का पासवर्ड है वो हो जाए QWERTY +1 2 3, ठीक है। ये होना चाहिए, स्ट्रीम एडिटर का काम ही यही है, ठीक है। इसकी आउटपुट किस में जानी चाहिए, PRD एंटर। अभी मैंने PRD.env में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन स्ट्रीम एडिटर को यूज करते हुए मेरा यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस एज इट इज उसमें चले जाना चाहिए, लेकिन विद द चेंज ऑफ पासवर्ड स्ट्रिंग जो मैंने चेंज किया, वो कौन सी चेंज किया, टेस्ट +1 2 3 को मैंने रिप्लेस किया है QWERTY +1 2 3, और ये जादू वहां पे नजर आना चाहिए। कैट करें, ठीक है, और PRD एंटर। ये देखें, अब मेरा यूजर नेम क्या आ रहा है, वही आ रहा है, लेकिन मैंने चेंज क्या किया था, QWERTY का पासवर्ड चेंज किया था। स्ट्रीम एडिटर को आप यूज करते हुए आप इतनी लंबी फाइल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपने एक दफा फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है, उसका जो भी आपने चेंज करना है तो आपने इस कमांड को यूज करते हुए स्ट्रिंग को जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उसका आपने सेट की कमांड लगानी है। स्ट्रिंग जो आप चेंज करना चाह रहे हैं उसका जो करंट पासवर्ड है वो, और जो आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो पासवर्ड आपने देना है, या जो भी वट एवर आप चेंज करना चाह रहे हैं वो आपने लिख देना है। और जी, ये आपने ग्लोबल जरूर करना है कि जहां जहां पे ये चीज़ें आ रही होंगी टेस्ट +1 2 3, वहां पे उसको इसके साथ रिप्लेस कर दो। और ये डेव का जो था, ठीक है, ये तो आपको पता है ग्रेटर साइन ये किस लिए होता है, ये सिर्फ एज इट इज आपकी जो आउटपुट आ रही है वो उसमें इनपुट करने के लिए फाइल में यूज करते हैं। बेसिकली मैंने आज आपको कवर करवाया लॉग। लॉग क्या होते हैं, जो भी आपकी सॉफ्टवेयर या कुछ भी चल रहा होता है उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको वो स्टोर कर रहा होता है, उसको लॉग कहते हैं। रिकॉर्ड्स जो मेंटेन हो रहा होता है वो लॉग्स में अपडेट हो रहा होता है, उसको बेसिकली लॉग्स कहते हैं। नंबर 2, ग्रेप। ग्रेप क्या होता है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेस प्रिंट होता है, ठीक है। बेसिकली आपने फाइल के अंदर, फाइल में या लॉग्स में अगर आप कोई चीज़ चेक करना चाह रहे हैं एक ग्लोबल एक्सप्रेशन के साथ, मतलब एक एक्सप्रेशन के साथ, वॉन के नाम से आप उसने लिख दिया कि इनसेंसिटिव ना करें, तो आप सिर्फ वॉन के नाम से सर्च करेंगे तो वो सारी की सारी सर्च करके उस लॉग्स में आपको एक जगह ला के दिखा देगा, जी यहाँ पे वॉन आया, ठीक है, यहाँ पे एरर आया, जो भी आप जिससे भी आप सर्च करेंगे।
फाइंड कमांड इसलिए यूज होती है कि आपने कोई फाइल फाइंड आउट करनी है किसी पाथ पे जाके, मतलब जिस तरह हम विंडो के अंदर जाते हैं तो डी ड्राइव में जाके हमें कोई फाइल नहीं मिल रही होती तो हम सर्च कर देते हैं तो वहां से आपको फाइल वहां से मिल जाती है। बेसिकली फाइंड का ये काम है। और ऑक होता है कि लॉग्स जो आपके पास बने हुए हैं उनको वैल्यूएट करना, कहाँ कहाँ वार्न आया, किस टाइम आया, किस डेट पे आया और उसके अगेंस्ट कौन सा अलर्ट जनरेट हुआ, तो वो आप ऑक में उसको यूज़ करके, ऑक की कमांड यूज़ करके आप उसको वहाँ से एवेलुएट कर लेते हैं। और नंबर 4 या नंबर 5 सेट स्ट्रीम एडिटर होता है, जिसके अंदर आपको एक दफ़ा फाइल क्रिएट कर लिया, आप उसको एक दफ़ा फाइल यूज़ करने के बाद जहाँ पे आप चेंजेस करना चाहते हैं स्ट्रीम एडिटर को यूज़ करें, स्ट्रिंग को जहाँ से आपने रिप्लेस करना वहाँ पर रिप्लेस करें और उसका आउटपुट आपने जिस भी फाइल में रखना होता है उसको आप उसमें सेव करवा सकते हैं। होपफुली गाइस आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।